राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भक्तों, बहुत ही जल्द जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल जी नहीं है, यानी कि जिन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा अभी तक नहीं की है और वो लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, तो घर में आप लड्डू गोपाल जी को कब ला सकते हो, कब उनकी स्थापना कर सकते हो। और अगर इस बार जन्माष्टमी पर आप घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखकर ही घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। लड्डू गोपाल जी को घर में कौन कौन सी तिथि ऐसी होती हैं जो बेहद ही शुभ होती हैं। इन तिथियों पर लाना लड्डू गोपाल जी को शुभ रहता है। साथ ही जन्माष्टमी पर अगर ला रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा आप करें या नहीं, ऐसे बहुत से सवाल भी हैं जिनके जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, बहुत ही जल्द जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। यह त्यौहार पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा पूजा की जाती है। तो घर में लड्डू गोपाल जी को कब आप विराजमान कर सकते हैं, यह सवाल हर भक्तों के मन में कभी न कभी आता ही है कि हम लड्डू गोपाल जी को घर में कब लाएं। कौन सा ऐसा दिन होता है जो शुभ होता है, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए उन्हें अपने घर लाना चाहते हैं। वह श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को घर लाने और उनकी स्थापना करने के लिए ऐसे 5 दिन हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी 5 तिथियां हैं जिन पर आप लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं, पूजा सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को घर में लाना बेहद ही शुभ होता है और उनकी सेवा घर में होती है तो घर का वातावरण भी बेहद ही शुद्ध बना रहता है। जैसे बच्चों से घर में रौनक बनी रहती है, उसी तरह से जिन घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में भी हमेशा खुशी का माहौल बना रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि एकादशी का जो पर्व है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए अगर आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आप घर में किसी भी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकते हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। दूसरा, सावन के महीने में भी भगवान शिव की पूजा की जाती है और सावन के महीने में शुभ कार्य भी किए जाते हैं। सावन का पूरा महीना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह एक सुंदर समय होता है जिसमें भगवान शिव की पूरे महीने में पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में भी आप लड्डू गोपाल जी की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। तीसरा, आपको बता दें कि राधा अष्टमी पर लड्डू गोपाल जी का आगमन घर में होना बेहद ही शुभ माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप से बनाया जाता है। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण को घर में लाने का सबसे शुभ समय होता है। राधा अष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को लाना शुभ होता है और इससे राधा रानी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो आप राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जन्माष्टमी पर भी लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन घर में नए लड्डू गोपाल जी लाना और उनकी पूजा सेवा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सभी भक्तों पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी भी कारणवश जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित नहीं कर पाते हैं तो आप आने वाली पूर्णिमा के दिन भी लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित कर सकते हैं। साल भर में किसी भी पूर्णिमा के दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर में स्थापित कर सकते हैं और उनकी स्थापना करने के बाद उन्हें खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं, अगर आप इस बार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं
तो आपको कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा के बहुत से ऐसे नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखकर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, इससे कान्हा जी के बाल स्वरूप की आप पर कृपा बनी रहेगी। इस साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी लड्डू गोपाल जी को रखने के विशेष नियम होते हैं। अगर आप इस साल जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी का जो रूप है वो बाल स्वरूप है, इसलिए लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो बच्चे के रूप में की जाती है। बच्चे की भांति ही उनका ध्यान रखा जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप लड्डू गोपाल जी घर में लाएं तब उन्हें मौसम के अनुसार नियमित रूप से स्नान करवाना चाहिए। जैसे मौसम अगर आपके यहाँ पर ठंडा है तो उन्हें गर्म जल से स्नान करवाएं। अगर मौसम आपके यहाँ पर गर्म है तो आप उन्हें ठंडे जल से स्नान करवाएं। इस तरह से स्नान करवाने के बाद उनके वस्त्रों का भी मौसम के अनुसार ही ध्यान रखना होता है। गर्मियों में उन्हें ठंडे और सूती वस्त्र धारण करवाने चाहिए, साथ ही सर्दियों में उन्हें गर्म और ऊनी वस्त्र धारण करवाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही सुबह शाम लड्डू गोपाल जी की पूजा आप अवश्य करें, उनकी आरती करें और उन्हें भोग आप अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल जी को कभी भी तामसिक चीज़ों का भोग भूलकर भी ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी आपसे नाराज हो जाएंगे। साथ ही घर में जो भी भोजन बनता है शुद्ध और सात्विक, उसका भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। घर में कोई भी चीज़ लाएं तो सबसे पहले बाल गोपाल को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने आप ज़रूर ले जाएं। वैसे तो लड्डू गोपाल जी को दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दिन में 2 या 3 से 4 बार भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन करवाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। शयन करवाने से पहले उन्हें दूध का भोग आप अवश्य लगाएं। साथ ही उनके पूरे दिन की इस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए जिससे आपके लड्डू गोपाल जी प्रसन्न रहें और इससे आपको उनकी कृपा भी प्राप्त होगी। अगर इस बार जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो उनकी साधारण तरीके से प्राण प्रतिष्ठा करें, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं। साथ ही उन्हें माखन मिश्री का भोग इस दिन आप जरूर लगाएं, झूले में झुलाएं। इस तरह से आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर में लाकर उनकी सेवा पूजा करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे।